मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे कई दिनों से हमने आपको सेट नहीं दिया था क्योंकि कुछ थोड़ा व्यस्तता चल रहा था, इस वजह से सेट नहीं। 9 पे जाके मैथ का सेट रुका हुआ था और 10 पर रीजनिंग का। एसएससी जीडी का आप जानते हैं, निरंतर हम आपको सेट देते हैं और हम वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, या तो प्रीवियस या सेम उसी लेवल का आपको एग्जाम में मिल सकता है। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को खूब ध्यानपूर्वक देखते होंगे, उस पर रिवीजन करते होंगे। अगर करते होंगे तो मेरा भी मेहनत स्वार्थ है और आपका भी, इसलिए अगर करते ना होंगे तो रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये एक सेट हमने बनाया है जो मैथ का सेट है और इसी लेवल का, ये क्वेश्चन तो नहीं लेकिन इसी लेवल का आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। उसी पर निरंतर आप मेहनत करेंगे। ये हर चैप्टर से हमने क्वेश्चन उठाया है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है। अगर आप पीछे ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे यहाँ सेट मारे होंगे तो हम इसी क्वेश्चन को सेट बना के दिए हुए थे, जिसका आप सॉल्यूशन मांग रहे थे, तो हम तय किए थे कि उसी सेट के माध्यम से इसे हम लोग दे देंगे। बहुत ईजी है, कोई टॉप क्वेश्चन नहीं है, तो जीडी लेवल का है। यहां देखिए कहा है कि 0.0068 को साधारण भिन्न में करें। साधारण भिन्न का मतलब आपको वहां से डेसिमल हटा देना है। तो देखिए ऊपर 68 है, यहां दशमलव के बाद 4 अंक है, तो आपको यहां पर 4 अंक दे देना है। अब इसे 4 से जब कटाएंगे तो 17 बार में, जबकि इसे 4 से कटाते तो ये 2500 बार में कट जाता। यानी आपका आंसर बन के आ रहा है 17/2500। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में जहां पर भी दिया हो आप अपना आंसर दीजिए 17/2500। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 3 अंकों की कितनी संख्या पूरी तरह 4 से विभाज्य है। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, इसको एपी के माध्यम से लेते हैं, लेकिन क्या कहा है 3 अंकों की संख्या। तो हम आपको एपी जीपी एचपी तो पढ़ाए ही हैं, लेकिन बहुत बच्चे अगर वीडियो ऐसे देख रहे होंगे जिन्होंने एपी जीपी एचपी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए हम एक आसान तरीका बता देते हैं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम अगर 999 देखें तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और इसी में हमने 4 से भाग लगा दिया क्योंकि 4 से ही पूछा है। तो 4 से 2 बार में हम लेके चलेंगे, 8 हो गया, देखिए 9 हो गया, 4 से 4 बार में ये 16 हो गया, 3 हो गया, 4 से ये 9 बार में देखिए ये 36 हो गया, 3 शेष बचा। क्या शेष बचा उससे कोई मतलब नहीं। अब ऑप्शन में अगर 249 भी दिया है तो आप ये आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये जो 249 संख्या आया ये बता रहा है कि 1 से लेकर 999 तक कितनी संख्या है जो 4 से विभक्त हो सकती है, उसका आंसर 249। लेकिन आपको सिर्फ 3 अंकों के चाहिए, यानी आपको चाहिए 100 से लेकर 999 तक 4 से विभक्त होने वाली संख्या। तो आप 1 से 999 तक निकाल लिए, तो 99 में जब भाग लगाएंगे तो 1 से 99 तक का आ जाएगा और यहां भाग लगा के देखिए 24 बार में चल जाएगा 96। यहां पर भी 3 शेष बचा, उससे कोई मतलब नहीं। संख्या कितना आ गया 24। 1 से 999 तक 249, 1 से 99 तक 24। अगर घटा देंगे ना तो आपका संख्या बन जाएगा 100 से लेकर 999 तक। तो 249 में से 24 घटा दीजिए। जैसे ही 24 घटाएंगे देखिए संख्या बन के आ गया 225। ये कौन सी संख्या है कि 100 से लेकर 999 तक 4 से विभक्त होने वाली संख्या आ गया, जिनका नंबर है 225। देख लीजिए ऑप्शन में कहां दिया है, तो ऑप्शन ए पर दिया है। तुरंत मार के नंबर बटोर लीजिए, आपका आंसर बन गया 225। क्लियर है? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दिया है 2 बाल्टी है, बड़ी बाल्टी की तुलना में छोटी बाल्टी का पानी केवल 3/5 है। यानी बड़ी और छोटी का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 3:5 है। कहा है बड़ी बाल्टी की तुलना में छोटी बाल्टी का 3 है, बड़ी का 5 है। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि बड़ी को 3 दे कि छोटी को दे, तो भाई ऐसे तो आपको समझ में आना चाहिए, बड़ा का मतलब बड़ा अंक होना चाहिए। तो बड़ी का 5 दे दिए, छोटी को 3 दे दिए। अब कहा है कि अधिक धारिता वाली 6000 बाल्टी में भर जाता है। इसका मतलब क्या कि 5 यूनिट का वैल्यू 6000 है। सॉरी, यहां से अधिक क्षमता वाली कहा है, तो ये हमारा ऊपर जो धारिता आ गया, अगर बाल्टी का संख्या जब हम लोग निकालते हैं ना तो ये क्षमता उल्टा हो जाता है। एक बार फिर से सुनिए, धारिता जो होता है वो क्षमता बताता है, संख्या नंबर। तो नंबर और क्षमता एक दूसरे से उल्टे रेशियो का होता है। जैसे ये 5:3 है तो ये बन जाएगा 3:5। अब बड़ी बाल्टी का 3 यूनिट, इसी का वैल्यू दिया गया है
6000, तो 1 यूनिट का वैल्यू बन के आ जाएगा 2000। आपसे पूछा गया है छोटी बाल्टी की संख्या कितना, तो देखिए 5 यूनिट है, आपको कर देना है 2000 गुणा 5, तो ये बन के आ जाएगा 10000। देख लीजिए कौन से ऑप्शन पर दिया है, जिस ऑप्शन पे दिया हो वहां से आपको अपना आंसर दे देना है, यानी आपका आंसर बन के आ गया 10000। 10000 हमारा आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो बेझिझक कमेंट के माध्यम से बताएंगे, या फिर अगर स्टूडेंट होंगे ऑफलाइन वाले तो ग्रुप के माध्यम से बता दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर थोड़ा सा ब्लर हो गया था, इस वजह से ऊपर से हमने पेन चला दिया है। ये कहा है कि AQ - 5 + 128/16 A का मान क्या है जब a बराबर 2 है। तो जहां a बराबर 2 दिया है तो कर दीजिए 2 का क्यूब -5, ये 128 हो गया, यहां 16 गुणा 2 कर दीजिए। 32 से अगर इसे कटाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा, जबकि 2 का 8 हो गया, -5 हो गया, +4 हो गया। 8 4 को जोड़िए 12 होगा, 5 घटाएंगे तो इनकी संख्या बन के आ गया 7। देखिए ऑप्शन सी पर दिया गया है 7, आपको अपना आंसर दे देना है ऑप्शन सी। बहुत बच्चों ने आंसर दिया भी था, लेकिन अगर किसी का मिस्टेक से कहीं छूटा होगा तो देख लें, आंसर इसका 7 होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो तीनों शीर्षों के परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या कितना। एक समबाहु त्रिभुज देखिए ये है, इसका ये ऊंचाई है जिसका मान दिया है 9। परिगत कहने का मतलब कि बाहर की ओर ऐसे त्रिज्या आपको देना है, बाहर की ओर वृत्त देना है, इसका त्रिज्या। तो देखिए यहां पर जो केंद्र होता है ये 2:1 के अनुपात में होता है। तो जब अंतः त्रिज्या अगर हम लोग निकालते छोटा r तो वो 1 यूनिट होता है, और जब बड़ा r परिगत निकालते हैं तो वो 2 यूनिट होता है। लेकिन अगर ऊंचाई दिया है तो समझ लेना है कि 2 और 1 3 यूनिट का वैल्यू दिया है, तो आपको अपना दिखाना है 3 यूनिट का वैल्यू 9, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, 1 यूनिट का वैल्यू 3। अगर परिगत कहा है यानी बाहर से दिया है बाह्य वृत्त, तो उसका त्रिज्या जब निकालेंगे तो 2 गुणा 3 6 हो जाता, लेकिन जब अंतः दिया रहता अंदर की ओर तो हम 1 यूनिट का निकालते। जब अंतः पूछा ही नहीं है तो हम किस लिए निकालेंगे, फिजूल का दिमाग नहीं लगाएंगे, और आपको आंसर दे देना है 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की कोई आर का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि आपसे अगर पूछा गया कि आपके पिताजी का नाम क्या है तो आप पिताजी का ही नाम बताइए। एक्सेसिव करेंगे तो हंसी के पात्र हो जाएंगे। जैसे किसी ने पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है तो आप बता दिए फलाना, फिर वो चुप हो गया, आप बोलते रह गए कि माताजी का नाम ये है, दादी का नाम ये है, मेरी चाची का नाम ये है, तो आप हंसी के पात्र हो जाएंगे। यानी आपसे जब पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या बताइए परिवृत्त, तो आपको परिवृत्त ही बताना है 6 सेंटीमीटर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दिया है एक वृत्ताकार क्रिकेट के मैदान का क्षेत्रफल 264 हेक्टेयर है। देखिए ये 264 हेक्टेयर दिया है। हम जानते हैं कि मैदान का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसका मान 264, पाई का मान 22/7 होता है बराबर 264 हेक्टेयर में है, ये भी ध्यान में रखना है। 22 से इसे कटा के देखिए, 22 से एक बार में और 22 दूना 44 12 बार में, r² बराबर 12 7 84, यहां पर देखिए बन के आ गया। ठीक तो कटाए है ना। 22 से यहां पर एक बार में 4 जाएगा, 22 दूना 44, 7 जाएगा 84। इसको जब हम लोग रूट में लेंगे तो रूट में इसका मान आ जाएगा 84, ये रूट में चल गया। रूट से जब हम लोग इसे निकालेंगे तो ये आपका टूटेगा 28 तिया 84, दो यहां से 2 गुणा 2 देखिए ये 4 हो गया, और 21 को आप तोड़ेंगे 7 गुणा 3 यानी 2 रूट हमारा 21 बन के आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रहे ये 540 रुपए के लागत से रस्सी यानी परिधि पूछा है, तो जानिए कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो ये जो हमारा 21 है, 21 को आपको दशमलव में लेके आना होगा। 21 को जब दशमलव में लेके आएंगे, जैसे यहीं पर ऊपर ही हमको चेंज कर देना चाहिए था, तो शायद ये नहीं कट रहा है तो कट जाता। देखिए हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे ये हमारा अगर हेक्टेयर में था तो इसमें हम लोग 10,000 से गुणा कर लेते, तो ये क्या हो जाता, वर्ग मीटर में आ जाता। फिर इसे हम लोग पाई का मान 22/7 और r² करते तो 264 पे ये देखिए 4 टाइम 0 हो जाता। 22 से इसे हम लोग कटाएंगे तो ठीक ही है, 12,000 ये हमारा देखिए इतना बन के आएगा। 7 जाके गुणा होगा तो r का मान ये 2 0 निकल जाएगा, यानी 100 निकल जाएगा।
एक 2 निकलेगा और रूट 21 ये रह जाएगा, देखिए इतना। अब रूट 21 को आप दशमलव में मान रखेंगे तो अप्रॉक्स में आएगा, जबकि कहा है 5.40 से आपको गुणा भी करना है, यानी 5.40 से जब आपको गुणा करना था, यानी यही जो हमारा रेट आया इसी में आपको गुणा कर देना है 5.40 रुपया से, तो जो भी आपका वैल्यू आएगा सटीक बैठ जाएगा। ये तो हो गया बनाने का पूरा तरीका। लेकिन देखिए ये 5.40 दिया है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कटाते नहीं हैं। कटाने का ना मतलब कि पाई का मान 22/7 कितना भी रखेंगे तो दशमलव में तो आपको जाना ही होगा, दशमलव में जाएंगे और 5.40 से गुणा करेंगे तभी ये अप्रोक्स में लगभग में आएगा, और लगभग में ही यहाँ हमारा आंसर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप बना लेंगे और बना के कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दिया है 6 क्रमागत पूर्णांक का 6 क्रमागत का मतलब लगातार दिया गया है, औसत 15/2 है। 15/2 का मतलब हम लोग कह सकते हैं 7.5, और जब संख्या क्रमागत है या 6 है तो 6 संख्या का जब हम लोग बंटवारा करते हैं तो 3 लेफ्ट और 3 राइट, यानी बीच में कुछ नहीं बनेगा। औसत निकालने हमने बताया था कि जब क्रमागत होता है दोनों तरफ बराबर बराबर मिल गया ना तो बीच वाले को हम लोग औसत कह लेते हैं, लेकिन यहां तो आपको नहीं मिला। जब यहां नहीं मिला तो 2 संख्या के बीच का ही औसत होता है। देखिए किसके किसके बीच का है, तो 7 और 8 का। अब 3 संख्या इधर देना है, 3 संख्या इधर, और क्रमागत देना है तो 8 के बाद आता है 9, 10 और 7 के पहले आता है 6 और 5। अब ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, ये औसत है, नीचे आपका संख्या बन के आ गया 6 हो। तब पूछा है अंतिम 3 का औसत बताइए। ये देखिए अंतिम 3 है, ये प्रथम 3 है, तो इसका अगर औसत पूछा गया तो 8 + 9 + 10 बटा में 3 कर लीजिए, या ये कहिए कि इस 3 का औसत निकालेंगे ना तो बीच वाला हमारा 9 आ जाएगा। वहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी जोड़ेंगे ना तो देखिए 27 आएगा, 27/3 करेंगे, अंतिम 3 का औसत हमारा बन के आ जाएगा 9। देख लीजिए 9 कहां है और जहां पर भी है आंसर दीजिए। हालांकि चाहे तो आप हर जगह समय बचा सकते हैं, जैसे यहां पर अंतिम 3 का कहा तो 8, 9, 10, तो इसका औसत कितना, बीच वाला निकाल देते, बीच वाला हमारा आंसर बन जाता 9। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 221 है। चलिए जी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया गया है 221। नहीं पता है कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बड़ा, जब हानि होगा तो क्रय मूल्य बड़ा। लेकिन उसके बाद कहा यदि लाभ 17% है, हम समझ गए कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 17% अधिक होगा, वही जाके लाभ विक्रय मूल्य में जुड़ता है। यानी यहां हम लोग कह सकते हैं कि 17% का ही वैल्यू 221 है। तो 1% का निकाल के देखिए, 17 से 1 बार में और 3 बार में 13 बार में कट गया, और आपसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए क्रय मूल्य जब निकालते तो 100%, ये हमारा क्रय मूल्य होता है, और 17 का लाभ हुआ है तो देखिए 117%, ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ है। तो 1% का 13 क्रय मूल्य अगर हम लोग निकालते तो ये हमारा 1300 रुपया आ जाता, और विक्रय मूल्य जब हम लोग निकालते तो उसी 13 में 200 जुट जाता और 1521 रुपया आ जाता। देखिए यहां, लेकिन एग्जाम में देखिए अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे, विक्रय मूल्य पूछा है या क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य भी ऑप्शन में है और विक्रय मूल्य भी ऑप्शन में है। देखिए यहां पर तो आपको नजर रखना है, हमेशा 100% का निकाल के आंसर दे दीजिएगा तो सारा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए 1521 हमारा विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य हम लोग अपना आंसर दे देंगे 1521 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 और विक्रय मूल्य 3132। अब देखिए हमेशा जो छूट दिया, तो पूछा है छूट का प्रतिशत कितना, तो जो छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर, तो यहां जो व्हाट प्रतिशत लगाएंगे बराबर 3132, तो यहां ये छूट नहीं आएगा, ये वैल्यू आएगा, ये बताएगा कि अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य है। लेकिन अगर आपको छूट निकालना है तो जो व्हाट का मान आएगा उस 100 में से घटाना होगा, घटाएंगे तब आपका छूट बन के आता है। जैसे यहां से देखिए हमने कटा दिया, 0 से 0 खत्म, 4 से 9 बार में, और 4 से ये कट रहा था तो कटाते हैं, 7 चौके 28, 3 जाएगा, 8 चौके 32 और फिर 4 तिया 12। अब यहां पर 8 4 12 7 19 नहीं कट रहा है तो व्हाट का मान लगभग में कर देते हैं। तो यहां पर लगभग में 9 से ये 4 बार में, और 4 से यहां पर 7 चौके 28
और 4 था, यहां पर 3 जाता 3 तो 33 हो जाता, 8 चौके 32 और 4 से यहां पर 3 हो जाता, सॉरी यहां पर 3 है, यहां पर ध्यान दीजिएगा 3 है दूसरे कलर से। 8 7 15 3 18, तो देखिए 9 से ये कटने लगा, 9 से कटने लगा, 9 8 72 और 9 7 63, वाट का मान आ गया 87%। ध्यान दीजिए 87% उसका वैल्यू है। अगर आपसे छूट पूछा गया तो छूट हो जाता 100 में से 87 घटा देंगे तो ये 13%। देखिए ऑप्शन बी पर दिया है, यही आपको अपना आंसर दे देना है 13%। क्लियर है? चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है सुमित और अमित के लिए 7200 रुपये के लिए एक कार्य करते हैं, यानी टोटल रुपया है 7200। अब कहा है कि सुमित 5 दिन कार्य करता है जबकि अमित 4 दिन कार्य करता है, तो दोनों मिलकर ये कार्य करते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त राशियों का अंतर। अब जो रुपया का बंटवारा होता है वो क्षमता के अकॉर्डिंग होता है, दिन के हिसाब से नहीं। आके मेरे घर 2 महीना सो जाइएगा तो पैसा ले लेंगे आप, काम करेंगे उसी का तो काम होता है क्षमता के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए ये हमारा समय दिन था, तो 5 4 का एलसीएम हमने निकाला 20 हो गया, और क्षमता निकालने के लिए 5 में भाग लगाएंगे 4 बार में, 4 से भाग लगाएंगे 5 बार में। अब ये दोनों क्षमता को जोड़िएगा, 5 4 9 यूनिट, और इसी दोनों को मिला के कितना पैसा मिला है तो 7200। 1 यूनिट का वैल्यू कितना बन गया तो 800। अब पूछा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना, तो अंतर तो 1 ही यूनिट का है, अंतर तो 1 ही यूनिट का है, तो सीधा यहां 1 यूनिट का तो आपका आ ही गया है कि अंतर बराबर 800। अब देख लीजिए कि 800 कहां है, ऑप्शन ए पर है, इसलिए आपको आंसर दे देना है 800, यानी 1 यूनिट का वैल्यू बन के आ गया 800। ठीक है? अगर अलग अलग पूछता कि नहीं एस का बताइए तो 4 गुना 800, अगर अमित का बताइए तो 5 गुना 800, जिसका पूछता, लेकिन अंतर पूछा है तो आपको अंतर ही बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन द्वारा निश्चित दूरी तय करता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर समान दूरी तय वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब दूरी तो हमारा समान है, 50 के चाल से गया और रिटर्न आया 5 के चाल से, जाने और आने का कुल समय 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट को घंटा में बदल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 11/2 घंटा लगा, तो 11/2 लिख दीजिए। तब पूछा है एक तरफ का दूरी कितना, अरे जितना हम गए हैं उतना ही हम रिटर्न आएंगे, तो गए हैं डी तो डी ही आएंगे, तो डी का मान निकाल दीजिए तो आपको दूरी आ जाएगा। अब 50 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 50 हो गया, ऊपर डी और यहां हो गया 10D बराबर 11/2। इनका हल करेंगे तो 11D/50 बराबर 11/2। 11 11 खत्म और 2 से 25 बार में, देखिए डी का मान कितना बन के आ गया तो 25 किलोमीटर। बस यही पूछा है कि एक तरफ का दूरी बताइए, तो एक तरफ का दूरी पूछेगा 25 और दोनों तरफ का दूरी पूछेगा तो 50। कोई दिक्कत है तो बताइए। हट जाते हैं, एक बार वीडियो को अगर लिखते होंगे तो ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अब 13 नंबर देखिए, ये हमारा एक पाई चार्ट का क्वेश्चन दर्शाया गया है। पाई चार्ट बताया है 2017 के निर्माण में कंपनी के व्यय का विभाजन। इसमें बहुत लड़के पूछ रहे थे, ये जो पहला प्रश्न है ये थोड़ा गलत दिया हुआ था, कुछ मिस्टेक हो गया था। कहा है आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और फिर इसके बाद प्रश्न दे दिया है, यानी बीच का छोड़ दिया है। अब जो भी पूछे कि सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, अगर पूछा सबसे कम किसका है तो रेंट देखिए एक सबसे कम है, किराया बता देंगे। सबसे ज्यादा किसका है तो मजदूरी हमारा बता देते, लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ से मिस प्रिंट हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ये आपके रहा दिमाग पर कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं नीचे क्वेश्चन पर। कहा है कुल व्यय लाख में कितना है, ये जो टोटल व्यय है वो लाख में कितना है, यानी आपको जोड़ना है तो हम लोग जोड़ देते हैं। यहां से चलते हैं 450 और 200, 650, 700, 1050 और ये 1300, 1450, 14 3 17, 1800। 1800 कहा, ये भी देखिए हमको लगता है कि गलत दे दिया है। कहा है कुल व्यय लाख में कितना है, तो ये सारा व्यय ही हमारा है, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, रेंट, और लाख में ये पूछा है कितना है, तो यहां पर भी ऑप्शन शायद गलत दे दिया था कि 450, 200, 650, 700, 1050, 1300, 1450, 1700, 1800। यहां पर होना चाहिए था 1800, लेकिन ऑप्शन में देखिए ना दिया है, ये 900 दिख रहा है और ये सब माइनस में दिया है। हाँ ये भी गलत हो गया था, माइनस में आंसर जा ही नहीं सकता है 1800।
इसी का प्रश्न देखिए इधर हमने बड़ा करके लगा दिया है। ये कहा है करों को दर्शाने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। अब करों को दर्शाने वाला था, टोटल देखिए 1800 हुआ है। कर हमारा कहां है, टैक्स 150, तो 150 ऊपर और 1800 नीचे। 1800 क्यों, क्योंकि कुल हमारा खर्चा है 1800। अब देखना है किस में बदलना है, डिग्री। डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुणा, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अगर प्रतिशत में कहता था यहां 100 और डिग्री में कहा है तो 360। एक जीरो से एक जीरो कटाइए, 180 से देखिए 2 बार में, और 15 दूना 30, कितना डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री। देखिए ऑप्शन डी पर दिया गया है 30 डिग्री। हमने क्या कहा, जिसका पूछे ऊपर जो टोटल वैल्यू है नीचे, प्रतिशत में पूछे तो 100 लगाना है, डिग्री में पूछे तो 360 लगाना है। क्लियर। अब नीचे देखिए कहा है श्रम और कच्चे माल का व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत। बस उसी क्वेश्चन को व्यय में प्रतिशत में पूछ दिया है, श्रम और कच्चे माल। चलिए श्रम का मतलब लेबर, लेबर 450 है, और कच्चे माल का मतलब रॉ मटेरियल 350 है। इनको 450 और 350 हो गया 800। अब यहां पर मिटा के और हम दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं यहीं पर। यहां देखिए इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 800 आएगा, टोटल कितना था 1800। यहां प्रतिशत में पूछ दिया तो 100 से, जब आप डिग्री में पूछे थे तो 360 से गुणा कराए थे, जब आप प्रतिशत में पूछ दिए तो 100 से गुणा कर दिए। अब यहां कटाइए, 0 से 0 खत्म, 2 से 9 बार में और 2 से ये 400 बार में। अब इसे दशमलव में लेके जाइए तो 9 से 4 बार में 36, 4 बार में 36, 4 यानी लगभग कितना आ गया 44.44। यही कटेगा नहीं, तो देखिए ऑप्शन बी पर दिया गया है। ये देखिए प्रतिशत में, दोनों क्वेश्चन यहां पर है, ये आपका डिग्री में है और ये आपका प्रतिशत में। जिसका पूछा है ऊपर टोटल जो है नीचे, डिग्री में पूछेंगे 360 से गुणा, प्रतिशत में पूछेंगे 100 से गुणा, आपका तुरंत मान बन के आ जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, इसकी चौड़ाई 25 और 7 है। देखिए विकर्ण, आयत का विकर्ण दिया गया है 25 और लंबाई चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई हमारा है 7। तो लंबाई पहले आपको निकालना होगा। लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं यहां से। लंबाई कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट विकर्ण के स्क्वायर में से चौड़ाई का स्क्वायर घट जाता है। ये 625 हो गया और ये 49 हो गया, घटाएंगे तो 576 हो गया और लंबाई निकल के आ गया 24। कर लीजिएगा। बहुत लड़कों को तो याद ही रहता है कि 24 7 का कॉम्बिनेशन 25 होता है। अगर 25 7 देंगे तो तुरंत मार देगा कि 24 ही निकल के आएगा। अब परिमाप पूछा है, हम जानते हैं कि परिमाप होता है 2l + b का मान आपसे पूछा गया है, तो 2l का मान हमारा 24 और b का मान हमारा 7 है, तो 2 गुणा 31 हो गया और आपका आंसर बन के आ गया 62। देखिए ऑप्शन डी पर है, ये हमारा आंसर हो गया 62। जहां पर भी ऑप्शन दिखेगा आप मारिए 62 हमारा आंसर। बहुत तो इसी पर जोड़ दिए थे हम, सॉल्यूशन जब चेक कर रहे थे तो हमने देखा 2l + b तो कर दिया है 2 25 + 7। वो मारेंगे ना कि दिमागे होश में आ जाएगा। वो विकर्ण दिया है, वो चौड़ाई दिया है, तो कैसे जोड़ दिए, l + b होता है। अगला देखिए, एक समबाहुभुज की 6 भुजाएं हैं, यानी n का मान दिया गया है 6। इसके आंतरिक कोण का माप बाहरी कोण के माप से कितना। तो आंतरिक कोण जो हम लोग निकालते हैं उसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180 बटा में n, ये होता है आंतरिक का। और जब हम लोग बाह्य का निकालते हैं तो बाह्य का हमारा बन के आता है 360 बटा में n। तो n का मान 6 है, तो यहां 6 में से 2 घटाएंगे, 4 गुणा 180 बटा में 6, 30 बार में कटा दिए और आंतरिक कोण आ गया 120। जबकि बाह्य कोण निकालेंगे तो 360 बटा 6, ये 60 डिग्री। आंतरिक पूछता तो 120 बताते और बाह्य कहा तो 60। ये ऐसे ही इनके योग जो होता है 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आंतरिक बाह्य, जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज हो गया, इसी को आगे बढ़ा लेंगे तो जो यहां पर कोण बनेगा आंतरिक और जो यहां पर कोण बनेगा वो बाह्य कोण होता है। लेकिन यहां कुछ भी बने इसका योग तो 180 डिग्री ही आने चाहिए, क्योंकि वो सीधी रेखा हो जाएगा और इजी कोण कहता है कि वहां पर 180 डिग्री का। तो जो यहां पर आया उसे चेक करके देख लीजिए कि 180 आया है कि नहीं। जोड़ने पर नहीं आया तो रुक जाइए, कहीं ना कहीं गलती कर दिए। अब कहा है कि उस दोनों कोण से कितना अधिक है, जो आंतरिक है वो बाह्य से कितना अधिक है, यानी इनके बीच का
अंतर निकालना है। तो 120 में से 60 घटा दीजिए और घटा के आप अपना अंतर दे दीजिए 60 डिग्री, ये हमारा आंसर बन गया 60 डिग्री। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, नहीं याद है तो याद कीजिएगा। और एल का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ये देखिए है 99 और ये है 9। देखिए ऊपर कहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अतिर्यक ऊंचाई, तो वक्र है 99, अतिर्यक का मतलब एल का मान 9 दिया है। अब कहा इसका व्यास बताइए, व्यास का मतलब 2r का मान, यानी त्रिज्या निकालेंगे तभी तो व्यास आएगा। तो पाई आर एल है, पाई का मान 22/7 रखिए, आर का मान निकालना है, एल का मान 9 रखिए, बराबर 99 दीजिए। 9 से ये 11 बार में, 11 से देखिए ये 2 बार में, आर का मान इधर 1 बचा है तो 7 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 7/2। लेकिन आपसे व्यास पूछा गया है तो व्यास हमारा 2r होता है, इसलिए 2 × 7/2 कर देंगे, कटेगा और आपका आंसर बन के आ जाएगा 7। देखिए ये ऑप्शन बी पर है, इसलिए आपको अपना आंसर दे देना है 7। 7 हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो आप बताइएगा। अगर त्रिज्या पूछे तो 7/2 ही होगा, अगर आपसे व्यास पूछे तो 7 के 7 ही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। दिया है 1/3 माइनस कॉट थीटा, 1/3 माइनस कॉट 60 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए, हमने एक वीडियो भी बना रखा था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें बताए थे कि किस तरह से आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। वहां पर कॉट 60 डिग्री का मान वही होता है जो tan 30 डिग्री का होता है, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। लेकिन थोड़ा हल कर दिया है तो आप भी हल कर दीजिए, ये 3√3 हो जाएगा, जबकि यहां पर √3 - 3 हो जाएगा। ऊपर से √3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 - √3 बटा में 3√3 हो जाएगा। अब देखिए कहीं कटाया तो नहीं है ना, तो कटाया है, √3 से √3 खत्म, 1 - √3 बटा 3, यही दिया है ऑप्शन सी पर। तो थोड़ा आप भी कटा के ही आंसर दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कटाया नहीं गया रहता है, जैसे है ना ये वाला, वैसे ही उठा के दे देगा, तो वैसे ही दे दीजिएगा। आप कटाएंगे तो हम भी कटाएंगे ना, कटाएंगे जैसे नंबर देना चाहें आप दे दीजिए हमको, हमको तो नंबर से भैया काम है। तो अगर कटाया है तो कटा के आंसर दीजिए, कटाने पर 1 - √3 बटा में 3 आएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ये देखिए कहा, ये भी ब्लर हो गया था। त्रिभुज XYZ पर समकोण है, यदि tan x का मान 15/8 तो sin z का मान कितना। XYZ पर समकोण का मतलब कि यहाँ जो बीच में होता है उसी पर समकोण देने होते हैं। ऊपर x दे दीजिए, यहाँ z दे दीजिए। अब tan x यहां से अगर देखा जाए तो tan x का मान दिया गया है 15/8 और tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो जहां से tan x लगाया गया तो सामने वाला लंब है और ये वाला आधार है। अब ऐसे नहीं सोचिएगा कि ऐसे जमीन पे जो लेटा है वो हमारा, लेकिन आपसे पूछा तो है ऊपर से ना, इसको हम लोग आधार तभी मानेंगे जब यहां से पूछा गया होता। अगर ऊपर से पूछा गया है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब sin z का पूछा है, देखिए यहां से पूछा है तो यहां के लिए sin z, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो पहले कर्ण का मान निकालना होगा, तो कर्ण होगा √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64, ये 289 रूट में जाएगा और निकल के आ जाएगा 17। थोड़ा छोटा छोटा लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, मुंह से बोले हैं तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर 225, 64, 289 निकलेगा 17। अब sin z यहां से जब लगाए हैं तो इसके सामने वाला ये लंब, भले इसके लिए लंब ये लग गया था, लेकिन इसके लिए लंब होगा हमारा 8 और कर्ण होगा 17। अब आपको अपना देखना है कि 8/17 कहां है, ऑप्शन डी पर है, यही आंसर। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो 8 15 में हेर फेर 15 वहां चल जाता, 8 यहां पर, तो देखिए 15/17 और वो भी आंसर में दिया है 15/17। क्योंकि अगर आप ऊपर से लगाए होते tan थीटा तो आपको नजर आता कि ये नीचे वाला आधार है, ये लंब है, तो 15 वहां चल जाता, 8 यहां, तो 15/17 के अकॉर्डिंग में दिया है, लेकिन वो आंसर होगा नहीं, सारा का सारा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर लगाया तो जहां कोण लगाए उसके सामने वाले को लंब कहते हैं, दूसरा जो बचेगा वो हमारा आधार हो जाएगा। फिर यहां से लगाए हैं तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, इसलिए आंसर बन के आएगा 8/17। हमें उम्मीद है
पूरा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है जरूर पूछिएगा, पूछना ना भूलिएगा। फिलहाल आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे जी।